हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले हैं एसक्यूएल ज्वाइन के बारे में। एसक्यूएल ज्वाइन का यूज़ सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल टेबल्स में से डेटा सिंगल क्वेरी के थ्रू एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही होता है। उसके मेनली 3 टाइप हैं, देखते हैं हम। देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ज्वाइंस आर अवेलेबल इन एसक्यूएल सर्वर। फर्स्ट इज इनर ज्वाइन, सेकंड इज आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन के अंदर उसके 3 पार्ट पड़ते हैं, लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन, फुल आउटर ज्वाइन, और उसके बाद आता है क्रॉस ज्वाइन। ये सभी पार्ट्स में से सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ऑप्शन है वो है इनर ज्वाइन। देखते हैं हम प्रैक्टिकली। इनर ज्वाइन क्या करता है कि 2 टेबल के अंदर आपको रिलेटेड क्वेरीज, रिलेटेड रिकॉर्ड अगर मैच होते हैं तो आउटपुट दिखाता है, वरना नहीं दिखाता है। यहाँ पे से मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है टेबल स्टूडेंट, टेबल कंट्री, स्टेट और सिटी। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास एक रिकॉर्ड अवेलेबल है। मैंने डुप्लीकेशन के लिए ट्राई किया था, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिटी आईडी 1 सिलेक्ट किया था। अभी सिटी आईडी 1 है, वो कौन सा सिटी है, उसका स्टेट कौन सा है, उसका कंट्री कौन सा है, वो तो मुझे अभी तक पता नहीं है। तो मुझे इसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना है एक ही क्वेरी के अंदर, मतलब कि मल्टीपल टेबल्स में से एक ही क्वेरी के अंदर। तो मैं इसके लिए इनर ज्वाइन का यूज़ करवा सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, पहले कौन सा टेबल लेना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ये मुझे पूरा टेबल ना लिखना पड़े, इसके लिए मैं उसका एलियास नेम दे रहा हूँ, या तो फिर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऐसा भी बोल सकते हैं आप, एस। उसके बाद अब इसका कीवर्ड आता है ज्वाइन के लिए, इनर ज्वाइन कीवर्ड। उसके बाद आपको दूसरा टेबल कौन सा ज्वाइन करना है, TBL सिटी। ठीक है, उसका भी शॉर्ट फॉर्म डाल देता हूँ मैं, C। लेकिन आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि दोनों टेबल के अंदर कोई कॉलम मैच है या नहीं। मतलब कि अगर 2 टेबल को आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए कंपलसरी रूल है कि आपके पास 2 टेबल में कॉमन फील्ड होना चाहिए जिसकी डेटा टाइप सेम हो, या तो फिर वो प्राइमरी की और फॉरेन की से कनेक्टेड हो। ठीक है, तो यहाँ की आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिटी है, वो फॉरेन की है सिटी आईडी। वही कॉमन चीज़ TBL सिटी के अंदर अवेलेबल है जो कि प्राइमरी की है। तो इसके लिए मुझे इस फील्ड पे कनेक्शन मैच करना पड़ेगा, S डॉट सिटी आईडी इक्वल टू C डॉट सिटी आईडी। देखा आपने, यहाँ पे इसका मुझे सिटी नेम पता चल गया। यहाँ पे मैंने सिर्फ क्या किया है, 2 टेबल ही ज्वाइन किए हैं। अगर मुझे 2 टेबल से ज़्यादा टेबल ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए हम क्वेरी देखते हैं। अभी मुझे स्टेट भी देखना है। यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा दिक्कत करवा रहा है, यहाँ पे मुझे सभी डेटा दिख रहा है, स्टूडेंट का आईडी, स्टूडेंट का नेम, सिटी आईडी, रिपीटेड कॉलम्स। आप चाहो तो सिलेक्टेड फील्ड ही डिस्प्ले करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल S डॉट स्टूडेंट नेम कॉमा S डॉट ईमेल कॉमा S डॉट मोबाइल नंबर कॉमा C डॉट सिटी आईडी, सिटी नेम। अभी हम देख सकते हैं स्टूडेंट का नेम, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी नेम। अभी मुझे चाहिए कि मुझे जो स्टूडेंट है उसका सिटी नेम तक पता चल गया, लेकिन अभी मुझे स्टेट नेम भी चाहिए। तो अब हम तीसरा टेबल कनेक्ट करेंगे,
सिटी के साथ कनेक्टेड है ऐसा कोई टेबल अवेलेबल है? तो क्या हाँ अवेलेबल है हमारे पास, वो है स्टेट टेबल। तो स्टेट टेबल के अंदर और सिटी टेबल के अंदर कोई डेटा टाइप मैच हो ऐसी कॉलम्स अवेलेबल हैं? हाँ अवेलेबल है, वो है स्टेट आईडी। यहाँ पे प्राइमरी की है, सिटी टेबल के अंदर फॉरेन की। तो यहाँ से मैं इनर जॉइन लिखूँगा। मुझे एक बार मैंने यहाँ पे सिटी टेबल का नाम दे दिया है, तो मुझे अभी कोई ज़रूरत नहीं इसे दूसरी बार लिखने की। यहाँ पे यहाँ पे मैं S1 कर देता हूँ, C1 कर देता हूँ, क्योंकि फ्यूचर में मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये रेफरेंसेस में चेंज करने की। ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ TBL स्टेट्स, सॉरी TBL स्टेट है, S नहीं है। उसका मैं रेफरल दे रहा हूँ S2। कौन सा फील्ड पे मुझे ज्वाइन करवाना है? यहाँ पे S1 C1। C1 मतलब कि इनर ज्वाइन से पहले का जो टेबल है, लास्ट में मैंने कौन सा लिया था TBL सिटी, तो उसका C1 डॉट स्टेट ID इक्वल टू इनर ज्वाइन के राइट साइड का कौन सा टेबल है, S2 डॉट स्टेट ID। और यहाँ से कोमा करके मैं डाल दूंगा S1 डॉट स्टेट नेम। सॉरी मैंने गलती कर दी कल लास्ट वीडियो में, नेम लेने में कौन नेम ही मैंने डाल दिया। यहाँ पे कौन नेम मतलब कि स्टेट नेम। सॉरी यहाँ पे S2 आता है ना, स्टेट 2 के अंदर है। हो गया, स्टेट नेम गुजरात। यहाँ पे से मैं एंटर कर देता हूँ ताकि पता चले। फिर अभी मुझे कंट्री नेम भी फाइंड करवाना है, तो फिर से यहाँ से मैं लूँगा इनर ज्वाइन, और लास्ट वाला टेबल जो कि बचा है कंट्री टेबल, उसका मैं अलियास दे दूँगा C2। उसे कौन से फील्ड पे ज्वाइन करवाना है, तो S2 मतलब कि स्टेट डॉट कंट्री ID इक्वल टू C2 डॉट कंट्री ID। और यहाँ से उसका फील्ड जो बाकी रह गया है वो मैं सेलेक्ट कर लूँगा C2 डॉट कंट्री नेम। मिल गया यहाँ पे सिटी नेम, स्टेट नेम और कंट्री नेम। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करवाया है। यहाँ पे मेरे पास 4 टेबल अवेलेबल थे, उन चारों टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे सिर्फ ज्वाइन करवाया है। ठीक है, अभी हम एक्चुअल डेटा देखते हैं। कंट्री टेबल के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल है, वो है कंट्री नेम इंडिया। ठीक है, फिर स्टेट टेबल के अंदर देखते हैं कौन सा डेटा अवेलेबल है। स्टेट टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, सॉरी 3 रिकॉर्ड्स, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब। सिटी देखते हैं, सिटी के अंदर 5 रिकॉर्ड अवेलेबल हैं, 3 गुजरात के स्टेट्स हैं और 3 गुजरात के सिटीज़ हैं और 2 महाराष्ट्र के। ठीक है,
स्टूडेंट, जैसा कि हमने देखा 2 रिकॉर्ड्स थे अवेलेबल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे हम यूज़ करेंगे इनर ज्वाइन का। लेकिन हाँ, इतना याद रखना है कि अगर जो हम टेबल मैच करने जा रहे हैं उनके अंदर कॉमन फील्ड आता है तो ही रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है, वरना नहीं करवाता है। मतलब कि मेरे पहले टेबल के अंदर 5 रिकॉर्ड है और दूसरे टेबल के अंदर 3 रिकॉर्ड है, लेकिन दोनों के अंदर मैच हो वैसा रिकॉर्ड एक ही है, तो मुझे आउटपुट के अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड दिखाई देगा, ना कि 3 या तो ना 5। ठीक है। फिर दूसरा एसक्यूएल ज्वाइन का टाइप आता है, वो है आउटर ज्वाइन। आउटर ज्वाइन का हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करवाते हैं आउटर ज्वाइन। उसके लिए मुझे 3 टाइप पड़ते हैं, उनमें से पहले कोई एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर पहले हम देखते हैं लेफ़्ट आउटर ज्वाइन। तो उसके अंदर क्या होगा कि लेफ़्ट टेबल के अंदर जितने भी फील्ड हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उतने रिकॉर्ड्स मैक्स बाय मैक्स दिखाई देंगे। अगर मैच होते हैं राइट साइड के टेबल से तो फिर ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो उस जगह पे नल वैल्यू आ जाएगी। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL सिटी डाल देते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड है। सिटी लेफ़्ट ज्वाइन के लिए आता है, लेफ़्ट ज्वाइन। और फिर दूसरा टेबल हम ले लेते हैं TBL, एक काम करते हैं स्टूडेंट ले लेते हैं। ठीक है। ऑन फील्ड का नेम मुझे देना पड़ेगा TBL city डॉट CTID इक्वल टू स्टूडेंट डॉट CTID। जैसा कि आप देख सकते हैं सिटी टेबल के अंदर हमारे पास टोटल 5 रिकॉर्ड थे, तो 5 रिकॉर्ड आ गए, लेकिन उसके रिलेटिव स्टूडेंट टेबल के अंदर सिर्फ 2 ही रिकॉर्ड थे, तो वो रिकॉर्ड आए। बाकी के रिकॉर्ड्स जहाँ पे अवेलेबल नहीं थे तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट नल दिखाई दिया। ठीक है। यह है लेफ़्ट ज्वाइन, जिसके अंदर लेफ़्ट साइड के टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उतने मैक्सिमम आउटपुट रिकॉर्ड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है वो है राइट आउटर ज्वाइन। राइट आउटर ज्वाइन के अंदर ज्वाइन की राइट साइड वाला जो टेबल है वो राइट साइड वाले टेबल के अंदर मैचिंग होता है। उसके अंदर मैक्सिमम जितने रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उतने रिकॉर्ड्स ही यहाँ पे कंफर्म आउटपुट में दिखाई देंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम TBL country inner join right join TBL states on C डॉट स्टेट ID कंट्री ID डाल देते हैं। कंट्री ID मैच करूँगा तो इनर ज्वाइन का आउटपुट ही आ जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ से स्टेट ID डाल देता हूँ इक्वल टू, ये कंट्री टेबल है ना, कंट्री ID स्टेट टेबल में से स्टेट ID सिलेक्ट करते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों फील्ड एक दूसरे से प्राइमरी की और फॉरेन की के कंसेप्ट थ्रू रिलेटेड ही हो। डेटा टाइप मैच होना चाहिए, वही एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड के टेबल के अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड थे, 3 रिकॉर्ड, लेफ्ट साइड के अंदर सिर्फ 1 रिकॉर्ड। तो जहाँ पे मैच हुआ वहाँ पे डेटा मिला, जहाँ पे मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे नल दिखाई दे रहा है।
हाँ, एक और बात, ये सिर्फ सिलेक्ट की क्वेरी फायर हो रही है, मतलब कि ओरिजिनल टेबल के अंदर कुछ भी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, ये सिर्फ डेटा डिस्प्ले करने के लिए। ओरिजिनल टेबल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन नहीं आएगा ज्वाइन के थ्रू, ठीक है। तो हमने 3 एग्जांपल देखे। पहला था इनर ज्वाइन, दूसरा है आउटर ज्वाइन के अंदर लेफ्ट आउटर ज्वाइन, फिर राइट आउटर ज्वाइन। अभी देखते हैं फुल ज्वाइन, जिसके अंदर क्या होगा कि दोनों टेबल के अंदर, यहाँ पे हमने जो भी टेबल सिलेक्ट किया हुआ है वो दोनों टेबल के अंदर जिस टेबल में से मैक्सिमम रिकॉर्ड्स मुझे अवेलेबल हैं उस टेबल की जितनी भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल है उतने रिकॉर्ड्स मुझे दिखाई देंगे, चाहे वो लेफ़्ट साइड का टेबल हो चाहे वो राइट साइड का टेबल हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट कौन सा टेबल ले लेता हूँ। स्टेट में 3 रिकॉर्ड हैं, कंट्री में 1 है, स्टूडेंट के अंदर 2 है। स्टेट और सिटी देख लेते हैं, ठीक है। TBL स्टेट, एस फुल आउटर ज्वाइन के लिए फुल कीवर्ड, आउटर ज्वाइन कीवर्ड, फुल आउटर ज्वाइन ऐसा लिखना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा टेबल TBL सिटी, उसका C, और यहाँ पे से मुझे फील्ड कोई भी एक सिलेक्ट करना है ऑन S डॉट स्टेट ID इक्वल टू C डॉट सिटी ID। दोनों के प्राइमरी फील्ड्स लिए मैंने। देखो यहाँ पे जो रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं, ज़्यादा रिकॉर्ड्स किसके अंदर अवेलेबल थे, तो कि मेरे सिटी टेबल के अंदर। इसके लिए 5 आउटपुट दिखाई दिया। अभी वही चीज़ मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सिटी ले लेता हूँ, यहाँ पे स्टेट। देखा आपने, जिस टेबल के अंदर ज़्यादा रिकॉर्ड है मैक्सिमम, उतने ही रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई देंगे। लेफ़्ट आउटर ज्वाइन या राइट आउटर ज्वाइन के जैसे नहीं कि लेफ़्ट साइड का टेबल के रिकॉर्ड्स ही बताएंगे या तो फिर राइट साइड के टेबल के रिकॉर्ड्स, ठीक है। और आखिर में आता है वो है क्रॉस ज्वाइन, जो कि जितने भी टेबल के रिकॉर्ड्स हैं दोनों टेबल के अंदर उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब कि मुझे पहले टेबल के अंदर 4 रिकॉर्ड है, टेबल 1 के अंदर 4 रिकॉर्ड अवेलेबल है, और टेबल 2 के अंदर 3, तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 4 इंटू 3 मीन्स 12 रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे, ठीक है। उसका आउटपुट हम देखते हैं कैसा आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ज़्यादा रिकॉर्ड्स मेरे पास किसके अंदर अवेलेबल हैं, स्टेट और सिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ TBL सिटी क्रॉस जॉइन TBL स्टेट। लेकिन इसके अंदर मुझे कोई फील्ड पे मैच करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करता है। उसके अंदर कुछ ऐसा रूल नहीं है कि डेटा टाइप मैच होना चाहिए, कॉमन फील्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ। कोई भी टेबल के अंदर आप ये क्रॉस ज्वाइन परफॉर्म करवा सकते हो। ये मैं थोड़ा सा आउटपुट ठीक कर देता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सिटी टेबल के अंदर
मुझे 5 रिकॉर्ड्स अवेलेबल है और स्टेट के अंदर 3 रिकॉर्ड, तो 5 × 3 15। ठीक है, तो यही यूज़ है जॉइन का कि आप मल्टीपल टेबल के अंदर से एक ही क्वेरी के थ्रू आउटपुट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और सबसे ज़्यादा यूज़ जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोफेशनली होता है वो है ज़्यादातर इनर जॉइन, जिसके अंदर जो टेबल मैच हो रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स मैच हो रहे हैं उन्हीं रिकॉर्ड्स का आउटपुट दिखाई देगा, वरना जो रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे वो वहाँ पर सिलेक्ट ही नहीं करेगा, ताकि हमें जितना डेटा चाहिए उतना ही डेटा मिले और कुछ कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर आपको जॉइन के रिलेटेड कोई भी क्वेरी या डाउट रह गया हो आपके मन में, तो आप बेफिक्र होकर मेरे इस वीडियो के अंदर कमेंट डाल सकते हो। मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी या डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आपको मेरे ये ट्यूटोरियल वीडियो की सीरीज़ अच्छी लगी हो तो आपको सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना है, और मेरी चैनल के सब्सक्राइबर बनते ही आपको जब भी मैं नया वीडियो पोस्ट करूँगा आपको अपडेट मिलता रहेगा आपके इनबॉक्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू।